दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको नई और महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। ईरान और इजराइल के बीच हालिया संघर्ष ने पूरी दुनिया में तनाव बढ़ा दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष के बाद अब यह नया विवाद सामने आया है और इसके असर की आहट पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस संघर्ष का प्रभाव केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर न केवल वैश्विक शेयर बाजारों पर पड़ा है, बल्कि कच्चे तेल की कीमतों में भी वृद्धि देखने को मिली है। अगर यह तनाव और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होंगी। भारत पर असर, अगर हम भारत की बात करें तो यह मुद्दा हमारे लिए भी गंभीर है। भारत का ईरान और इजराइल दोनों देशों के साथ बड़ा व्यापारिक संबंध है। ऐसे में अगर दोनों में से किसी भी देश के साथ व्यापार प्रभावित होता है तो इसका सीधा असर भारतीय बाजारों और महंगाई पर पड़ेगा। खासकर ईरान से भारत को कई जरूरी वस्तुएं मिलती हैं, जैसे कि कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, सूखे मेवे, केमिकल्स और कांच के बर्तन। भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है और अपनी जरूरतों का 85% हिस्सा आयात पर निर्भर करता है। हालांकि ईरान से कच्चे तेल का आयात पिछले कुछ सालों में कम हुआ है, फिर भी अगर सप्लाई बाधित होती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पहले भी जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा था, तब कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी। ईरान से व्यापारिक संबंध, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2014 से 15 के वित्तीय वर्ष के दौरान भारत और ईरान के बीच 13.13 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। इसमें से 8.95 अरब डॉलर का आयात भारत ने किया था, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा कच्चे तेल का था। हालांकि 2019-20 के दौरान यह व्यापार घटकर सिर्फ 1.4 अरब डॉलर पर आ गया। ईरान का तेल उत्पादन और उसका वैश्विक व्यापार इसकी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा तेल उत्पादन यहीं होता है। 2023 में ईरान में हर दिन लगभग 2 करोड़ 4 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हुआ था। ईरान अपने उत्पादन का आधा हिस्सा दूसरे देशों को निर्यात करता है और उसका सबसे बड़ा खरीदार चीन है। अगर जंग के हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर न केवल तेल के व्यापार पर पड़ेगा, बल्कि अन्य वस्तुओं पर भी पड़ सकता है। भारत और ईरान का व्यापार ईरान से केवल तेल ही नहीं, बल्कि कई और महत्वपूर्ण वस्तुएं भी भारत आयात करता है। इनमें सूखे मेवे, केमिकल्स और कांच के बर्तन शामिल हैं। इसके साथ ही ईरान भारतीय बासमती चावल का भी बड़ा आयातक है। 2022 से 23 के दौरान ईरान ने भारत से लगभग 1 मिलियन मीट्रिक टन बासमती चावल खरीदा था। इसके अलावा भारत ईरान को चाय, कॉफी और चीनी भी निर्यात करता है। भारतीय चाय के बाजार पर अगर नजर डालें तो हर साल भारत ईरान को लगभग 4 करोड़ किलो चाय निर्यात करता है। इसके साथ ही कुल चावल निर्यात का लगभग 19% हिस्सा ईरान को जाता है, जो करीब 60 करोड़ डॉलर के आसपास होता है। अगर जंग के हालात लंबे खिंचते हैं तो इसका असर भारतीय निर्यातकों पर भी पड़ सकता है। इजराइल के साथ व्यापारिक संबंध। अब बात करते हैं भारत और इजराइल के व्यापारिक संबंधों की। 2023 में भारत और इजराइल के बीच 19 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। भारत इजराइल से सैन्य हथियार, रडार, मिसाइलें और ड्रोन का बड़ा आयात करता है। बीते 10 सालों में भारत ने इजराइल से लगभग 3 अरब डॉलर के सैन्य उपकरण खरीदे हैं। इसके अलावा भारत इजराइल से कीमती पत्थर, इलेक्ट्रिकल उपकरण और उर्वरक, फर्टिलाइजर्स भी आयात करता है। भारत की सुरक्षा के लिए इजराइल से मिलने वाले सैन्य उपकरण बेहद महत्वपूर्ण हैं। इजराइल दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार निर्माताओं में से एक है और भारत उसकी प्रमुख ग्राहकों में से एक है। ऐसे में अगर इस युद्ध का असर इजराइल के रक्षा उद्योग पर पड़ता है तो इसका सीधा प्रभाव भारत की सैन्य क्षमताओं पर भी पड़ सकता है। भारत की भूमिका और ब्रिक्स में ईरान की एंट्री
ईरान और इजराइल के बीच के इस तनाव को देखते हुए दुनिया भर के देशों की नजर भारत की भूमिका पर भी है। हाल ही में ईरान को BRICS में शामिल किया गया है और इस प्रक्रिया में भारत का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण रहा। ईरानी राजदूत ने इस समर्थन के लिए भारत का धन्यवाद किया है और भारत की भूमिका को मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने में अहम माना जा रहा है। ईरान लंबे समय से BRICS में शामिल होने की कोशिश कर रहा था और इस बार उसे इसमें सफलता मिली है। इस नई सदस्यता के साथ ईरान को वैश्विक स्तर पर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का मौका मिलेगा, खासकर ऐसे समय में जब उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। जंग का असर और भारत का रुख, अब सवाल यह उठता है कि भारत को इस स्थिति में क्या करना चाहिए। क्या भारत को ईरान और इजराइल के बीच तनाव को कम करने में कोई भूमिका निभानी चाहिए? भारत का ईरान और इजराइल दोनों देशों के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध मजबूत हैं। ऐसे में भारत के लिए यह चुनौती है कि वह अपनी संतुलित विदेश नीति को कैसे बनाए रखे। आपको क्या लगता है? क्या भारत को इस संघर्ष में कोई हस्तक्षेप करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।